इसमें इतनी तवालत जो आई है, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये मुज़ाकरात इंतहाई कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव वे में ये मुज़ाकरात आगे जा रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें यह है कि 3 बजे के करीब, 3 सवा 3 बजे के करीब ये मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, जो कि अभी 12:30 के करीब ही ये मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में जारी हैं। दोनों जो वफूद हैं अमेरिकन और ईरान, वो इस वक्त बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ जो ईरान और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो मेन मरकज़ी क़यादत है, उनकी जानिब से ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जैसे मुज़ाकरात कभी उसको वो मनफी रंग देते हैं, कभी पॉजिटिव रंग देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे टोटल पॉजिटिविटी है। यहाँ पे ऐसे बिल्कुल फीलिंग ऐसे है कि ये मुज़ाकरात असल मकसद की तरफ जा रहे हैं और जो दोनों मुमालिक के दरमियान एक तवील एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है। टेक्निकल सतह की ये मुज़ाकरात अब शुरू हो चुके हैं, जबकि इससे पहले सरबराही सतह पर ये मुज़ाकरात थे। डेलीगेशन लेवल पे मुज़ाकरात भी हैं, कमेटियाँ बन गई हैं और उसके बाद खासकर जो ईरान के बहुत सारे मसाइल थे जिसमें सैंक्शन का खात्मा था, इसके अलावा हरजाने का दावा था और हुर्मुज़ को खोलने की बातें की जा रही थी। ये चीज़ें जो है ये डिस्कस इस वक्त की जा रही हैं और तो यही की जा रही है कि ये मुज़ाकरात आज रात किसी वक्त तक जारी रहेंगे और इसके इम्कानात बहुत कम है कि कल भी ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। लेकिन तो यही की जा रही है क्योंकि ये मुज़ाकरात अब लंबे हो गए हैं, क्योंकि अगर थोड़े होते, कम वक्त में करने होते तो यहाँ फिर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो रही होती तो शायद ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते। इसकी तवालत, इसका अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अब जो है वो तय हो रही हैं। पॉजिटिव सोच सामने आ रही है, अच्छा जेस्चर सामने आ रहा है। जो तवक्कुआत यही हैं कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को कामयाब करेगा। अब तक जो मुस्बत चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये चीज़ें बिल्कुल वाज़े तौर पर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जैसे शुरू से लेके अब तक का जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने जो अपना मकाम हासिल किया है, दुनिया ने जिस मकाम को खैर मकदम किया है, वो सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल पॉजिटिव अपना रोल प्ले कर रहा है इस सारे टॉक्स के अंदर। और इस वक्त भी अमेरिका और ईरान के जो वफूद हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब तो यही की जा रही है कि शायद अब से कुछ देर बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आ सकती है जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि शायद जैसे पाकिस्तान की दावत के ऊपर, पाकिस्तान की अपील के ऊपर सीज़ फायर हुआ था तो उसमें 15 रोज़ का सीज़ फायर किया गया था। अब ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि शायद सीज़ फायर में भी इजाफा कर दिया जाए, इसको महीना या 1.5 महीना तक ले जाया जाए और फिर उसके बाद मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो भी होगा। इस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद अगला राउंड भी इस्लामाबाद में हो। इस्लामाबाद टॉक्स जो है इसका अगला राउंड भी शायद इस्लामाबाद में हो, जिसमें दीगर ममालिक को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसमें तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब वगैरह के, चाइना के ममालिक इसमें शामिल है। लेकिन अभी तक ये एक पॉजिटिव साइन है कि मुज़ाकरात इस वक्त तक जारी हैं। 9 घंटे का तकरीबन वक्त गुजर चुका है और अभी भी ये मुज़ाकरात जारी हैं, जो कि इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये मुस्बत तरफ जो है मुज़ाकरात वो जा रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनल होती नज़र आ रही हैं। जी सही, यकीनी तौर पर खालिद आपकी इस बात की तायद की जाएगी कि पॉजिटिव साइन है इतना लंबा मुज़ाकरात का वक्त होना और ये उम्मीद भी की जा रही है कि हम प्रिवेल करेगा और इसी तरह जंग बंदी मुमकिन होगी और ये किसी एक पॉइंट पर ये दोनों फरीक आकर इत्तफाक करेंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की काविश इन दोनों फरीकों को एक टेबल पर लाना, टेबल टॉक पर आमादा करना, किसी तौर पर भी ये कहा नहीं जा सकता कि काबिल सिताइश नहीं है। पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, मुतरफ है पाकिस्तान की और हर तरफ से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। जी देखें जी, क्योंकि आज जब मुज़ाकरात हुए तो उसके साथ साथ जो बायलैटरल इशू हैं वो भी डिस्कस किए गए। ईरानी वफद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरान के अपने एक रिलेशन है, मुज़ाकरात तो एक अलहदा है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के अपने एक तवील रिलेशन है, बरादराना रिलेशन है, दो तरफा रिलेशन है दोनों मुमालिक के दरमियान। उस पर भी बात की गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गए, डेलीगेशन गया, डेलीगेशन ने मुलाकात की। तजारत है इंडिया ईरान के साथ हमारा माशी तावन है, एनर्जी का तावन है, तो इस हवाले से भी बात की गई। क्योंकि डेलीगेशन हमेशा जब किसी मुल्क में जाते हैं तो एक मौका उनके पास होता है कि वो अपने बायलैटरल इशू को भी डिस्कस करते हैं और जो मकामी क़यादत होती है उनके साथ मिलते हैं। ईरानी वफद भी पाकिस्तान की क़यादत के साथ मिला, उसके बाद अमेरिकी वफद जेडी वैंस की क़यादत में जब इस्लामाबाद पहुंचा था तो उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और अपने वफ़द के साथ वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गए। इंडिया
जहाँ पे ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन है वहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान के भी अपने रिलेशन है। दो तरफा बायलेटरल इशू पर डिस्कस किया गया। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो बायलेटरल इशूज़ हैं उन पर भी बात की जा रही है। यकीनन वहाँ पे मुज़ाकरात में तो पाकिस्तान अपनी कोई राय नहीं दे सकता कि कौन किस तरफ किस किस्म की अपना नज़रिया रखता है, लेकिन जब बायलेटरल इशूज़ होते हैं उसमें पाकिस्तान ने यकीनन मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को डिस्कस किया होगा। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद जो हमारा तवानाई का बहरान आया, खासकर जो मुआशी सूरत हाल ख़राब हुई, उसके ऊपर यकीनन डिस्कस किया होगा कि इन मुज़ाकरात को संजीदा लेना चाहिए, इनके ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि जंग बंदी हो और एक पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर ये चीज़ें तय करनी चाहिए। और ये जो बायलेटरल मीटिंग हुई हैं ये मैनी फेज़ हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं जो मुज़ाकरात के लेवल पे नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि रिलेशन है पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ यकसा रिलेशन है, बायलेटरल रिलेशन है, तजारत भी है दोनों मुल्कों के साथ, दोनों मुल्कों के साथ हमारे बहुत सारे तावन है, बहुत सारे पैक्ट हैं जिनमें डिस्कस करना भी ज़रूरी था। लेकिन सारी अब तवज्जो जो है पूरी दुनिया की वो इन टॉक्स के ऊपर लगी हुई है। इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर सारी दुनिया की इस वक्त तवज्जो है और यही पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात की जो तवालत है इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये मुस्बत तरफ जा रहे हैं और तवक्को यही की जा रही है कि शायद कुछ देर में एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आएगी जिसमें तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो चुकी होंगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद।